जाने किस बगीचे के मालिक का था, तूने बगैर मर्जी के खा लिया है, उसकी इजाजत के बगैर खाया है। अब मैं आपसे पूछूं, ये अबू साले का खौफ खुदा, ये अबू साले की खशियत इलाही, ये अबू साले का तकवा तहारा, ये अबू साले की पाकीज़गी के बगैर इजाजत मालिक के सेब गले से उतरा। गैरत ने झंझोड़ कर कहा, अगर अल्लाह ने इसके मुतालिक मुतालबा किया जवाब क्या दिया जाएगा। अल्लाह ने पूछ लिया, क्या जवाब दोगे अबू साले? फौरन दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस बगीचे के मालिक से माफी मांग ली जाए। दरियाए दजला के किनारे जवान चलता रहा, सामने एक बगीचा दिखा। उस बगीचे को देखते ही दरिया पार करके अब ये जवान बगीचे में चला गया। जहन हाजिर रखना, जब दरिया के किनारे पहुंच पार करने के बाद जैसे ही अंदर बगीचे में दाखिल हुआ, सामने हुजरे में एक बुजुर्ग अब्दुल्ला सौमई नाम के बैठे हैं। सलाम किया था, उधर से जवाब मिल गया। जब सलाम कलाम के जवाब के बाद जब सिलसिले कलाम आगे बढ़ा, उन्होंने कहा, जवान किस लिए आए हो? अर्ज किया था, इसलिए आया हूँ, आपके बगीचे का बहता सेब दरिया में जा रहा था, आपकी मर्जी के बगैर खा लिया। आपसे इजाजत, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, ताकि मैदान महशर में इस सेब का मुतालबा मुझसे न किया जाए, आप माफ कर दीजिएगा। तो उस बुजुर्ग ने इस जवान की पेशानी को देखा और पेशानी पे विलायत का नूर देख लिया, और जब नूरे विलायत पे नजर पड़ी तो कहा, जवान ऐसे माफ नहीं किया जाएगा, तुझे मेरे बगीचे में 12 साल तक पानी लगाना पड़ेगा, तुझे 12 साल तक निगरानी करना पड़ेगी, तुझे 12 साल तक बगीचे को रखवाना है। इतना सुनना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मिलक पिछड़ा के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, क्या हम गौस का नाम लेते हैं? हमने गौस के वालिद की तालीम पर कितना अमल किया है? हम लोगों की जायदाद हड़प कर लेते लेकिन एहसास नहीं होता, हम लोगों के माल गसब कर लेते, हमें एहसास नहीं होता, हम लोगों को ईसा पहुंचाते, हमें एहसास नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ, लाख नियाज़ें कर लो, लाख महफिलें सजा लो, अगर गौस की तालीम पे अमल नहीं, तुम्हें फैज़ नहीं मिलने वाला है। उनकी जिंदगी को शामिल करना पड़ेगा। एक सेब ही तो खाया था जिसकी बदौलत खौफ का ये आलम 12 साल तक खिदमत करते रहे। जब 12 साल मुकम्मल हो गए तो फौरन खड़ा हो गया जवान। अर्ज किया था, शेख ये तो बता दो, अब 12 साल मुकम्मल हो गए, माफी का परवाना कब मिलेगा? माफी का परवाना कब दिया जाएगा? उन बुजुर्ग ने कहा था, वो जवान अभी भी माफी नहीं मिलेगी। कहा, क्या बात है? कहा, शर्त एक और है, मेरी एक फातिमा नाम की बेटी है जो आंखों से देख नहीं पाती, जो पैरों से चल नहीं पाती, जो हाथों से कुछ पकड़ने की ताकत नहीं रखती, जबान से कुछ बोल नहीं पाती, उससे निकाह करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पर मेरे या आप जैसे लोग होते तो दिल में ख्याल आता, लोग आज के जमाने में अच्छी भली लड़की को पसंद नहीं करते, लोग खा खा कर वापस आ जाते हैं, रिश्ता घर जाकर जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो नाबीना है, ये तो पैरों से लंगड़ी है, ये हाथों से लूली है, जबान से बोल नहीं पाती, इसका मतलब जीते जी जिंदगी खराब करना है। लेकिन खौफे खुदा का आलम ये कहा, अगर माफ कर दो तो ये सदा भी मुझे मंजूर है, ये सदा भी मंजूर है। कहा, हाँ हाँ चलो माफ कर दिया जाएगा। अब निकाह की महफिल मुनअक़िद हो गई, निकाह हो गया। शब उरूसी में, उजले अरूसी में, जिस वक्त में कदम अब्दुल कादिर के वालिद अबू साले ने रखा, दरवाजे पे कदम रखा था, इधर सलाम किया और सलाम का जवाब दिया गया। फौरन कदमों को वापस खींचा, उन्हीं बुजुर्ग के सामने पहुंच गए। कहा था, जा सरकार ये तो बता दो, आपने कहा मेरी बेटी बोल नहीं पाती, आपने कहा मेरी बेटी चल नहीं पाती, आपने कहा मेरी बेटी देख नहीं पाती, लेकिन मैंने सलाम किया, उस बच्ची ने, आपकी बेटी ने जवाब दिया, आपने कहा खड़े होने की ताकत नहीं, अपने पैरों पे खड़ी भी हुई है, उसने हाथों को भी चलाया है, जबान से जवाब भी दिया है, क्या रात है? तो कहा, जवान इसमें रात ये है, मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है कि आज तक उसने किसी हराम चीज को नहीं देखा है। कहा, लंगड़ी किस लिए कहा? इसलिए कहा था मेरी बेटी का कदम आज तक शरीयत के खिलाफ नहीं उठा, मेरी बेटी ने किसी गैर चीज को अपने हाथों
हाथों से नहीं पकड़ा। अब मैं आपसे अर्ज करूं, जब बाप इतना मुत्तकी हो, बाप इतना परहेजगार हो, एक सेब खाया, इतने दिनों सजा बर्दाश्त की, माँ इतनी मुत्तकिया हो, माँ इतनी मुत्तकिया हो। अब खिताबत के जुमलों में आसिफ जमाली तवज्जो कीजिएगा, खिताबत के जुमलों में यूं कहा जाए, इधर से इश्क का दरिया बढ़ा, उधर से मारिफत का दरिया बढ़ा, इधर से मोहब्बत का दरिया बढ़ा, उधर से प्यार का दरिया बढ़ा, इधर से तरीक़त का दरिया बढ़ा, उधर से शरीयत का दरिया बढ़ा। जब दो दरियाओं का आपस में संगम हुआ, उस संगम के बाद उस गुलशन में जो फूल खिला, उसी फूल को ज़माना अब्दुल कादिर कहा करता। बहुत अच्छा है, दिल लग रहा है आपका? अरे लग रहा नहीं लग रहा तो क्या बोलना है आपको? कितने आहिस्ते बोलेंगे और प्यार से बोलिए। हाँ माशाल्लाह। देखिए आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सुभान अल्लाह कहने से आप अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह पाक है, लेकिन हमारे कहने से अल्लाह पाक नहीं होगा। अलबत्ता वो पाक तो पहले से ही है और हमेशा पाक रहेगा, लेकिन जब सुभान अल्लाह हमारी जबानों से अदा होता है तो उस जिक्र की बरकतों से अल्लाह हमारी जबानें पाक कर देता है। तो आप इस तौर पर बैठिए, बात अच्छी लगे तो कुछ नहीं मगर अपने रब की तारीफ, अपने रब की तहमीद बयान करते रहें। गौस पाक दुनिया में जलवगर हो गए। अब तारीख का जायजा लो, ये बच्चा पैदा होने वाला कस्बा चीलान के गांव नीफ में आ रहा है। उस जमाने की तारीख बयान की जाती है जब हजरत अब्दुल कादिर का नुत्फा हजरत अबू साले की पुष्ट से रहमे उम्मुल खैर फातिमा के अंदर आया था। तारीख बताती है हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है कि जिस वक्त में ये नुत्फा जब शिकम हजरत अबू साले की पुष्ट से निकल कर मेरे रहम में आया तो मेरा घर पूरा नूर से मुनव्वर हो गया, मेरा घर बिल्कुल नूर नूर हो गया। और जब ये नुत्फा मेरी पेट में परवरिश पाता रहा और परवरिश पाते पाते जिस वक्त में मेरे गोद में अब्दुल कादिर आए हैं, हिस्ट्री का जायजा ले लो। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिख रहे हैं कि जिस वक्त में बड़े भीड़ दुनिया में जलवगर हुए, उस वक्त में अल्लाह ने बगदाद के इलाके में अल्लाह ने 1100 बच्चों को पैदा किया। उन 1100 बच्चों में कोई लड़की नहीं, सबके सब लड़के पैदा हुए और अब्दुल कादिर की विलादत का ये सदका मिला। अल्लाह ने उन 1100 लड़कों को अपना वली बना लिया था। ये गौस पाक है, दुनिया में जलवगर हो रहे हैं। आपकी विलादत का सदका लोगों को मिल रहा है, आपकी आमद का सदका बढ़ रहा है, विलायत मिलती चली जा रही है। अब आओ तारीख का दूसरा रुख मुलाहजा कर लो। अब्दुल कादिर पल बढ़ रहे हैं। अब तारीख ये है कि पूरे बगदाद के अंदर ये जीलान में मशहूर हो गया। सैयदों के यहाँ जो बच्चा जन्म लिया है, सैयदों के यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया है, वो सैयदों का शहजादा रमजान के महीने में दिन में न दूध पीता है, बिल्कुल कुछ खाता पीता नहीं है, बिल्कुल रोजे से रहता है। जब ये बात मशहूर हो गई और उसके बाद अब्दुल कादिर की जिंदगी के शब रोज आगे बढ़ रहे हैं। और जब अब्दुल कादिर बड़े हो गए, 4 साल 4 महीना कुछ दिन की उम्र हो गई, आपकी वालिदा ने एक कारी साहिब को बुलाकर अपने बेटे की रस्म बिस्मिल्लाह खानी की महफिल सजाई है। और जब आने के बाद उस्ताद ने कहा था वो बेटे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बड़े पीर ने अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ लिया। फिर कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अब्दुल कादिर ने बिस्मिल्लाह को पढ़ लिया। उसके बाद कहा बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगा जैसे बटन दबा दिया गया हो। अब अब्दुल कादिर ने पढ़ना शुरू किया तो अब्दुल कादिर ने बगैर देखे कुरान के पहले पारे को सुनाया। जब दूसरा शुरू किया आपने दूसरा मुकम्मल कर दिया, यहाँ तक कि उस बैठक
बैठक में अब्दुल कादिर ने 18 पारे कुरान के उस्ताद को सुनाए तो उस्ताद ने कहा मेरे लाल ये तो बताओ आज से पहले किस मदरसे में गया, आज से पहले किस मदरसे में किस उस्ताद के सामने जालुए तलम्मुस तय किया। अब्दुल कादिर बोल उठते हैं नहीं नहीं, आज तक किसी मदरसे का चेहरा न देखा, आज तक किसी के यहाँ पढ़ने न गया, आज तो बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जा रही है, आज ही पढ़ने का पहला दिन है। तो कहा मेरे बेटे ये बता ये 18 पारे कुरान के याद कहाँ हो गए, जब पढ़ने नहीं गए तो याद कहाँ से हो गए, जब तुमने पढ़ा नहीं तो तुमने याद कैसे कर लिए। तो अब्दुल कादिर कहने लगे उस्ताद उसकी वजह ये मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ का दस्तूर ये था जब नमाज पढ़ती तो कुरान की तिलावत करती, जोहर की नमाज पढ़ती कुरान पढ़ती, असर की नमाज पढ़ती तो कुरान पढ़ती, मगरिब और इशा पढ़ती तब कुरान पढ़ा जाता। यहाँ तक के उस 9 महीने के पीरियड में मेरी माँ ने 18 पारों को कुरान के तिलावत किया था और उन 18 पारों की तिलावत को मैंने माँ के पेट में रखकर सुना तो मैं सुन कर 18 पारों का हाफिज़े कुरान हो गया। सीरत